माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का तीसरा लेक्चर वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन जारी रखेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली हल करेंगे और सवाल लगाएंगे। उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ उसको शुरू करते हैं। आपके सामने मोटिवेशनल कोटेशन है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछ चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो बिना तिनका तिनका उठाए कुछ नहीं होता। आप भी थोड़ा थोड़ा सीखिए और जो वीडियो बनाया जाता है उसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए इस चैनल पर आपको 9 से लेकर 12 तक हर एक सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी NCERT बुक से। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नावली पर और सीखते हैं। चलिए, प्रश्नावली हमारी क्या है देखिए यहाँ पर। यहाँ तक हम कल सीख चुके थे, आज इसके आगे सीखते हैं। कल की वीडियो में मिठाई विक्रेता तक हमने सीख चुका था। अब आगे सीखेंगे क्या हमारा निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। ये प्रश्नावली हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो पहला क्या हमारा 135 मतलब 135 और 225, 135 और 225, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 196, 196 और 38,220, 38,220, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन है 867 और ये कितना है 255, 255। तो ये तीन क्वेश्चन जिसका हमें क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए हम इसका HCF निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 135 है, 135 135 और 225 225 है। तो आप देखेंगे इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप पाएंगे कि 225, 225 बड़ी है। तो आप क्या करेंगे, 225 यहाँ पर जो पहले वाले वीडियो में सिखाया गया, इसके दूसरे लेक्चर में उसमें कहा गया था जो CD है दो पूर्णांक, उसमें C इज ग्रेटर देन D होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन ग्रेटर है, 225, 225 बड़ा है किससे, 135 से। 3 दो पूर्णांक दिए गए हैं जिसमें ये बड़ा है। तो इसको निकालने का प्रयास करेंगे। इसकी प्रश्नावली देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो चरण दिया था उसी तरीके से। देखिए पहली बार जो C है वो 135 इक्वल 135, ये पहले नहीं रहेगा, ये तो लेस देन है, मतलब छोटा है। बड़ा हमारा क्या है 225 इज इक्वल टू कितनी 135। देखिए 2 से अगर ये जाएगा तो 270 हो जाएगा, मतलब 270 हो जाएगा। अब हम कितनी बार इसको ले जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे और घटाएंगे 225 में से 135 जब हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा शेषफल 90, जो कि यहाँ पर R होता है। हमने बताया था किस तरीके से, जैसे C इज इक्वल टू DQ प्लस R। तो ये भी हमारा पूर्णांक, ये भी हमारा पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। तो देखिए जब तक R 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको निकालते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए D का मान 135 135 है और Q का मान 1 है। आगे देखते हैं, कैसे लगेगा ये। तो देखिए यहाँ से अब क्या कहा था, इसको और इसको निकालते हैं। सबसे पहले CD को, फिर DR को। D कहाँ है 135 इज इक्वल टू, यहाँ पर 90 है, 90। अब देखिए
135 है, अगर 2 बार लेके जाएंगे 180 हो जाएगा, 180, जो कि 135 135 से बड़ा है, इसलिए हम एक ही बार लेके जाएंगे। और प्लस यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब दूसरी बार हम इसको हल करेंगे। अब क्या, डी और आर, तो इसको 90 को इधर लेके आइए, देखिए इधर लेके आए, बराबर 45 यहाँ आएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और प्लस 0 जाएगा, 45 दूना 90, तो यहाँ आर का मान 0 हो गया, तो वही जिससे कटता है ये डी हमारा क्या हो गया, HCF। तो इस क्वेश्चन का जो HCF हो गया वो कितना हो गया, 45। ठीक, समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये लगा HCF निकालना, देखिए ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कर निकालना है, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लगाना है, ना कि भाग विधि से। आपको बहुत से स्कूलों और कॉलेजों में भाग विधि से सिखा दिया जाता है HCF निकालने के लिए, आपको इस तरीके से HCF निकालना है, ठीक है ना। यदि नंबर अच्छे से लेना है तो इसी तरीके से आपको HCF निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखा है सीधा सीधा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, आप इसको काटेंगे तो कट जाएगा 196, देखिए 38220, मतलब 38,220 इज इक्वल टू 196 गुणे 195 प्लस 0, कट जाएगा पूरा का पूरा। तो इसका जो आएगा तुम्हारा 196, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका। तो HCF हो जाएगा 196 इसका, ठीक है ना, क्योंकि ये R बराबर क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। इसी प्रकार से ये भी लगेगा, पहले 3 बार लेके जाइए, 2 बार लेके जाइए, फिर 2 बार लेके जाइए, कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये भी लग जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है प्रश्नावली का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, यही होगा आगे, अभी खोलते हैं देखते हैं। 6q + 1, अभी देखिएगा, अभी कल हम इसको किए थे और कितने मज़ेदार से इसको सीखे थे पहले वाली वीडियो में, दूसरे लेक्चर में, उसको देखिएगा आप ज़रूर से ज़रूर, आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए 6q + 1, यहाँ पर देखिए 6q + 1 या 6q + 3, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक प्लस 6q + 5 के रूप का होता है। यहाँ पर देखिए क्या रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब देखिए q को क्या कर रहा है, पूर्णांक कर रहा है। तो आइए हम इसको करने का प्रयास करते हैं और बहुत ही आसानी से सीखेंगे, देखना। यहाँ पर दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, यहाँ पर ध्यान रहेगा। तो विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक की बात नहीं कर रहे हैं। तो कल हम इसके बारे में सीखे थे, आज भी सीखेंगे। तो देखिएगा, देखिएगा यहाँ से, अब q कोई पूर्णांक हो, सी मान लेते हैं, माना, देखिए हम सवाल कैसे लगाते हैं इसको। मान लीजिए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 6q दिया है, तो b का मान यही होगा, 6 हो जाएगा। ठीक, ये कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए और b का मान क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब प्रयोग करेंगे, अब यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो a इज इक्वल टू 6q प्लस a इज इक्वल टू 6q प्लस r, क्या होगा। तो देखिए b r से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, r बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो r का मान कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से r हमारा मिलेगा, क्योंकि कंडीशन आपको पता है 0 इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल r, और फिर इससे बड़ा क्या होना चाहिए, b। इस कंडीशन के अनुसार r का मान, मतलब कि जो ये b है इससे r जो है छोटा होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं कैसे लगेगा। तो देखते हैं आगे, उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 6q प्लस r, यही है। तो 6q प्लस r, 6q प्लस r, a बराबर 6q प्लस 0 रखाएगा। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। इस तरीके से a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब यहाँ पर 6 नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि 6 अगर रखेंगे तो b से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या रखते हैं यहाँ पर 5 तक ही रखते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा हमको विषम पूर्णांक मिलेगा। पहला 0 रखेंगे तो ये तुम्हारा सम पूर्णांक हो जाएगा, 6q है, 6 जो कि 2 से विभाज्य है, इसलिए हमारा ये सम पूर्णांक हो जाएगा। दूसरा जो होगा विषम पूर्णांक, तीसरा सम पूर्णांक, चौथा विषम पूर्णांक, पांचवा सम पूर्णांक, ये देखिए विषम पूर्णांक। तो इस तरीके से हमारा जो ये होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, वह एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक, विषम पूर्णांक होगा। क्यों होता है, किसी भी संख्या में यदि हम 1 कोई विषम पूर्णांक जोड़ेंगे तो वो विषम ही आएगा। जैसे आप देखिए 2q प्लस 1 ही है, तो इसमें अगर हम 1 रख के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पर 1, तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। 2 रख के यहाँ पर जोड़िए तो भी हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। 3 रख के जोड़िए तो 7 आएगा। यदि कोई विषम पूर्णांक किसी में भी जोड़ रहे हैं हमारा वो विषम पूर्णांक आएगा। यदि यहाँ पर सम पूर्णांक है और यहाँ पर सम संख्या है तो वो क्या आएगा, सम आएगा। इसलिए हमारे क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे, जो कि विषम संख्या है। ठीक है ना, ये हमारा सिद्ध हुआ। आइए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, आगे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का करके किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी, देखिए 616 है और 32 सदस्यों वाली टुकड़े की आर्मी है, मतलब 616 इज ग्रेटर देन 32। अब 616 को 32 से काटेंगे तो देखिए 616 को 32 से डिवाइड करेंगे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 616 इज इक्वल टू 32, और यहाँ पर लेके जाएंगे 19 बार तो प्लस का बचेगा 8। ये हमारा क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आइए 32 डी और आर, जो कि हम पहले सीख रखे हैं। 32 इधर आएगा, 8 यहाँ पर आएगा
तो 4 बार जाएगा, मल्टीप्लाई 4 कट जाएगा और बराबर 0 बच जाएगा। तो हमारा इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 8 आया। एचसीएफ हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 प्राप्त हुए। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8। स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अधिकतम संख्या हमारी कितनी रहेगी, 8 रहेगी। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं। यदि आप सवाल को समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी सवाल समझ में ना आया हो। अगला सवाल देखिए, वही पूर्णांक सिद्ध करना है। आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको ठीक उसी प्रकार से करना है जैसे कि हम आगे का करते चले आए हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के लिए होता है। चलिए आइए इसको करके देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसमें मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसको लिखना पड़ेगा, आपको लिख लेना। धनात्मक पूर्णांक है,